मैंने अपने रिश्तों में मैंने सेट पे कभी इस बात को माना ही नहीं सो एंड सो इज हीरो एंड आई एम ए कैरेक्टर एक्टर एंड आई मस्ट एक्नॉलेज ऑल द एक्टर दैट आई वर्क विद फ्रॉम शाहरुख टू अनिल टू एनीबडी दे हैव नॉट गिवन मी दिस फीलिंग कि बिकॉज मैं तो दोस्त बनता था ना उनका इन माई persona was not that complex. In fact, sometimes I say that I had the superiority complex. I asked my grandfather, I said, दादाजी हम इतने गरीब हैं पर इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। When I spent nights over here on a railway platform or I had no place, then I wrote to my grandfather. I said, ये क्या है? मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ बैंड्रा ईस्ट में, मैं पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये कोई तरीका? मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बनूंगा एक्टर। यहाँ पर इनको हेयर स्टाइल मोर इम्पॉर्टेंट है देन द एजुकेशन ऑफ एन एक्टर। मेरी ज़रूरत नहीं है आई डॉक्टर की, नहीं, यू नीड ए थेरेपिस्ट, यू नीड ए साइकेट्रिस्ट। मैंने बड़ा उनका मजाक उड़ाया, मैंने कहा आप पागल हो गए डॉक्टर साहब, मतलब मेरे जैसा पॉजिटिव आदमी, मेरे जैसा किताब लिखने वाला आदमी, कैसे मैं साइकेट्रिस्ट की क्यों ज़रूरत है? जाने लगा तो मैंने देखा कि वो अपने पैड पे कुछ लिखने लगे। तो मैंने उनसे पूछा क्या लिख रहे हैं? कहते आपका मेडिकेशन, आप डिस्टर्ब हैं, आप मैनिक डिप्रेसिव है। आई एम ओपन टू बट्स द मोर द यू कीप द योर लाइफ स्टोरीज ओपन द लेस पीपल हैव कंट्रोल ओवर यू। पर वहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ की जर्नी शुरू हुई, where you realized that you were depressed. And then I took a medication for 2 months, and then after that I did not take medication. जब मैं शुरू में यहाँ आया मुझे लगता था ये एक परिवार है, पर धीरे-धीरे लगने लगा नहीं, एक बिजनेस है। Of course she was devastated. Anybody is, the word sees is frightening. I said no, I must leave this show. Professionally, that was a very big thing for me to be part of that show. Financially, that was a very big thing to be part of that show, and my ambition was to be an international actor, and that show could have fulfilled that. It did give me a lot of recognition, but it was important for me to come back. Hello everybody, I'm Rajwani and welcome to Spotlight Sessions podcast. जी हाँ, ये वही पॉडकास्ट है जहां हम आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा और जानते हैं और उनकी इलस्ट्रियस करियर, उनकी बॉडी ऑफ वर्क को सेलिब्रेट भी करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्हें हम प्यार तो करते ही है, पर उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वर्सेटैलिटी को, उनके पैशन को और उनके जज्बा को, उनके नेवर टू गिव अप एटीट्यूड को हम सलाम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स the absolutely fantastic Anupam Kher. Thank you for doing this, sir. Thank you so much. बिल्कुल 100% ट्रूथ था मेरे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मुझे लगता है आपका जज्बा इनकम्पेरेबल है, whether it's the beginning of your career or even till today. लोग बात करते हैं कि एक एक्टर को रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, पर आई थिंक उस रेलेवेंस के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं. यू विल हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ विच यू हैव बिन डूइंग. सो टेल मी सर, is it easy to remain relevant and to do what you do with so much love constantly for so many years? First of all, thank you for that wonderful introduction. It was nice. Felt good. So to be relevant and to be given an introduction like that, you have to keep reinventing. I have no other way to live life. I've chosen the way this is the way I live life. This is the way I go about things. I'm very truthful to life. I was going to say myself, but I'm very truthful to life. When you're truthful to life, it's like nature. सीजन्स आते जाते हैं, सीजन बदलते जाते हैं, फिर सीज़न आते हैं, फिर साल भर में हमारे यहाँ तो 4 सीज़न होते हैं. फूल पैदा होता है, उगता है, कली से फूल बनता है, फिर झाड़ पत्ते फिर गिरते हैं, फिर पतझड़ आती है, फिर बसंत आती है. ज़िंदगी वैसी ही है. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट ड्रीम्स शुड नॉट स्टॉप. ड्रीम्स अबाउट व्हाट यू डू एंड पैशन शुड नॉट स्टॉप. एंड दैट कम्स फ्रॉम what I have spent my initial 19 years in Shimla, in a small town.
इंक्लूडिंग सम ऑफ माई रिलेटिव्स। मेरी एक कज़न सिस्टर है, वो मुझे कहती तुम हमेशा शिमला की बात करते हो, मेरे पिताजी क्लर्क थे उसकी बात करते हो, पिताजी इतना कमाते थे। पहली बात तो ये मेरा जीवन है, यू कांट चेंज दैट, सो इट विल कॉन्स्टेंटली बी दैट ओनली। रेफरेंस पॉइंट हमेशा उन दिनों के साथ होती है जो आपने अपने बचपन में गुजारे होते हैं। बिल्कुल। माई कंपेरिजन टुवर्ड्स economic thing from where I was to where I am, yes, it's very, the graph can be seen from not even having a cycle to having a car to having a house to having, even though I live in a rented house, this acting school. So वो graph तो कामयाबी का एहसास कराती है, but after a certain stage of life, whether you are a कामयाब सक्सेसफुल person or not, उसकी definition ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन होता है कामयाब इंसान? कामयाब इंसान वो होता है जो अपने हालात से खुश है, एम्बिशियस कम नहीं हुआ है। कामयाब इंसान वो होता है जो इस बात से इस डिसीजन लेता है कि मुझे घर खरीदना ही नहीं है, बिकॉज आई वांट टू फील लिबरेटेड। कामयाब आदमी वो होता है जो कुछ भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी का है फिर भी बढ़ता रहता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, सैडनेस उनसे नहीं गुजरता। So I think what makes me different from others is the way I live my life, which is truthful to myself, truthful to life, which is what is in my heart, I speak about it. उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बेबाकी से ज़िंदगी जीना अच्छी बात होती है मुझे लगता है, पर लाइक यू सेड उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। आपके ऐसे कॉन्स कौन से थे आपकी लाइफ में? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको कोई नापसंद नहीं करता है। सो कॉन्स उसमें कुछ नहीं होते हैं। कॉन्स ये होते हैं कि समटाइम्स पीपल आर नॉट यूज्ड टू बीइंग डीलिंग विद अ पर्सन हु इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, especially in our profession, because our profession is an insecure profession, because your success and failure is in the face, especially now in the times of social media, in the times of millions of podcasts, shows, etc. etc. पहले बहुत सालों तक पता ही नहीं लगता था, आप नाकामयाब हुए हैं उसका पता ही नहीं लगता था। तो उस वजह से, एंड ऑल्सो इन टुडेज टाइम the attention span of people is very small or very short. तो किसी को राइट ऑफ करना, मैं किसी की बात करूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, किसी को राइट ऑफ करना अपने आप को अहमियत देना लगता है। हमें वो अच्छा नहीं लगा, ये हमें अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे उसमें उनको लगता है कि मैं कितना जजमेंटल हूँ या मैं कितना डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। हमारी बात कहीं से कहीं जा रही है, इसका रेफरेंस टू पॉइंट शायद मैं नहीं दे पा रहा हूँ, but the point is that you are doing this podcast with me at a time when I'm very comfortable with who I am, and yet I'm a social person. Whenever we meet with great warmth. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, but मैं ऐसा ही हूँ और खुश हूँ। बिल्कुल, और सर ऐसा होना ही चाहिए। मैं दीप्ति नवल मैम से चैट कर रही थी, having a conversation with her few days back, और उन्होंने कहा था कि मुझे उनकी लाइफ के रेफरेंस लेते हुए कि एक अच्छे एक्टर, जो अच्छा काम करना चाहता है, दे शुड बी ओके विथ बीइंग डिप्राइव्ड फाइनेंशियली इन एन इंडस्ट्री लाइक दिस, और नॉट हैविंग द लग्जरीज। व्हाट शी मेंट इज वो जो लग्जरियस लाइफ है, अगर आपको एक अपना करियर पाथ कि मैं इसी तरह का काम करूँगा, मैं इसी तरह की चीज़ें करूँगी, एट सम पॉइंट इफ यू टेक दैट कॉल, तो उन्होंने कहा था उनको रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब वक्त आएगा आपके पास पावर हो कि आप किसी चीज़ों को ना बोल सको, तो आपको वो ना बोलनी पड़ेगी, और जब आपके पास वो पावर नहीं होती और आपके खर्चे होते हैं, तब आप कर लोगे चीज़ें, शायद आप ना खुश हो, बट जिंदगी यू काटनी होती है। सो आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज यू नो, आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। मैं अपने आप को, नॉट दैट दीप्ति जी टेक्स हरसेल्फ सीरियसली, मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैंने 550 फिल्में लगभग कर ली हैं। मैं उनमें से जो मेरी, जैसे फूहड़ कहते हैं या जो से उतनी अच्छी नहीं है, मैं उनको भी उतना ही ओन करता हूँ जितना उन फिल्मों को ओन करता हूँ जो मेरी बायोग्राफी में टॉप 10 है या टॉप 15 है, क्योंकि फिर मेरे लिए काम करना बहुत अच्छा है, सुबह निकलना, उसी लिए तो इस सिटी में आया था,
काम करने आया था। मैं हमेशा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर उनको ये कहता हूँ कि काम से ही काम मिलता है। And I'm lucky in the last 7-8 years. Yes, I have become a little choosy. All my life, I did so-called character roles, but in the last 5-6 years, I'm doing lead roles. Whether it is Kashmir Files, whether it is Signature, whether it is Vijay 69, whether it is now this Tanvi the Great, and Uchaiya. So of course, because ऐसा या शिव शास्त्री बेलबुआ, क्योंकि ऐसी ऑडियंस है इन किस्म के लोगों के लिए। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे कोई कहेगा यार, जैसे मैं डेविड के घर गया था, अभी डेविड धवन के घर गया था 5-7 दिन पहले। दिस इज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई एम नॉट अपीयरिंग इन हिज फिल्म, बिकॉज व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म आई वाज डूइंग द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ तन्वी द ग्रेट। तो मैं उसके घर गया, खुद अपने आप इन्वाइट किया अपने आप को, और मैंने कहा तेरी फिल्म में एक वॉक ऑन रोल तो दे मुझे, बिकॉज you can't have a David Dhawan film without Anupam Kher. That's true. हाँ, तो कहता, मैंने कहा कुछ सीन बना देना, कुछ ऐसे पुलिस वाला खड़ा है, मैं बाहर खड़ा हूँ और फिर अंदर जाता हूँ, कुछ ऐसी गेस्ट अपीयरेंस कैच कर दे। So I have no such issues. Neither do I take myself so seriously. I do not take myself so seriously because only a comical people take himself or herself seriously. I am an educated actor. When you're an educated actor, you understand cinema, you understand life, you understand so many things. हम कितने लोगों को याद रखते हैं? मैं क्या बनाना चाहता हूँ? एक ऐसा कुछ एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ कि लोग याद रखेंगे। सिवाय दादा साहब फाल्के के हम किसी को याद नहीं रखते हैं। That's because there is an award for him. Him being the first father of Indian cinema. We don't remember किशोर कुमार every day. हमारी ज़िंदगी उनके बगैर पूरी नहीं होती थी। उनके कॉन्टेम्प वी डोंट। लता जी अभी 2 साल पहले गई, हमें कहाँ हम याद रखते हैं? दे यस ट्रेंड ऑन द डे ईदर दे वर बॉर्न और दे पास्ड अवे, बट दे विल लिव फॉर एवर। सो आई हैव द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दैट आई एम हेयर टू enjoy what I am doing at present, and I am at the golden phase of my life, not the sunset golden fame. Sunrise golden fame. I am doing what I want to do. I am I'm thinking of doing a new play. I like to. I'm at a phase where I want to challenge my capabilities, because competence is the biggest enemy of brilliance. और मैं competent हूँ बहुत सालों से, इसीलिए जितनी भी फिल्में हमने आपको गिनवाई वो सब अलग अलग किस्म की हैं। मैं तो तब भी अलग अलग रोल किए थे जब मैं 90s या 80s में काम करता था। So you are doing this interview with me at a time when I have nothing to hide in terms of emotional truth or other truth, failure, success, and yet I'm a very happening person in these 40 years. I'm still happening. Yet I've written 4 books and none of them are अबाउट सिनेमा और एक्टिंग। मैं एक्टिंग स्कूल के बावजूद भी किताबें लाइफ के बारे में हैं, लाइफ कोचिंग के बारे में। आई एम probably the only actor who runs a school successfully for the last 20 years. I have done a play on my life's failures, कुछ भी हो सकता है। I am starting few things which are going to be interesting, and it has nothing to do with cinema. So I'm very excited about it because I don't have a fear of failure. Because you brought up failures, like you rightly said, आपने काफ़ी बार अपने किताबों के through wonderful speeches or public spaces where you have spoken, आपने बताया कि आप डरते नहीं हो फेलियर से, और आपने काफ़ी देखी है अपने लाइफ में। मुझे लगता है कि हर एक्टर पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर आपके यहाँ पे कोई ना हो, उनको यहाँ पे पेशेंस एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स का ये जो फीलिंग होता है साथ में रखना होता है, बिकॉज यू डू नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इफ यू फेल once, you will not have more films waiting for you to happen. People are not taking chances on you. Nobody was there to take a chance on you in the beginning. But like I said, you showed resilience and you held on. ये भी सच है कि there are moments that it breaks you. Saransh is one of your most celebrated films. Even then it was almost
taken away from you. Yeah. Almost. And then No, it was taken away. It was taken away. And then you had to fight back and you said Yeah. what you had to, right? I want to touch on that, and I want you to tell us few moments in your life that Anupam Kher almost gave up, like you hit the darkest low and you yet didn't because you came out of it somehow. No, that was the only time in my career when I got to know, 10 days before we were to start the shooting of Saransh, that I have been replaced by Hari Bhai, which is Sanjeev Kumar. Yeah. And then I discovered that I have already spent 3 years trying to look for work, gone through humiliation, degradation of an educated actor. Then I decided that I want to leave this place. And I packed my luggage and I was on my way to Bombay Central or VT station, I think VT station. And then I realized that I must now tell Bhatt Saab what I think of him. Not that I was expecting any result out of it. बट मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन होने वाली थी कि मैंने उनसे वो बोला जो मैं बोलना चाहता था, मैं उस बोझ के साथ जाना नहीं चाहता था. सो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई गिव अप एंड आई टुक अ डिसीजन ऑफ गोइंग बैक, बट आई डिड नॉट. उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि जब मैंने गिव अप करना सोचा. मेरा 2002 में आई वांटेड टू बी ए टीवी टाइकून, आई वांटेड टू ओपन studios in my name, etc. I did not have any knowledge of how to make money. It means I borrowed money on interest. It was quite a bit. वो interest ही मैं वापस करता रहा. Till one day I got to know that I am almost on the verge of bankruptcy. तब भी मैंने गिव अप करने की तो कभी सोची नहीं. वो तो कभी मेरी ज़िंदगी में कभी वो ऑप्शन है ही नहीं. इनफैक्ट उसके बाद मैंने अपना प्ले शुरू किया बेस्ड ऑन माई लाइफ. कुछ भी हो सकता है, वन मैन शो, एंड दैट हैज़ गिवन मी सो मच. मैं उसका भी शो करता भी आ रहा हूँ. 450 के करीब उसके शोज हो गए हैं. व्हेन आई दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ विच मेक्स यू हु यू आर, नॉट योर टैलेंट, नॉट योर मनी, नॉट एनीथिंग. व्हेन ड्यूरिंग द हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान व्हेन आई हैड दैट फेशियल पैरालिसिस विच इज़ कॉल्ड बेल्स पैल्सी ऑल्सो सोफिस्टिकेटेडली, माय डॉक्टर सेड दैट प्लीज गो एंड rest for 2 months and start these medications. It was my attitude. I said, I can't go and rest for 2 months just because I have gone through this. My faculties are working. Let me tell Suraj Barjatia that because उनका नया सेट लगा था and मैंने जाके किया. प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसान अपने फेलियर्स को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाता है वो डरा हुआ होता है. मैं छुपाता नहीं हूँ बिकॉज मुझे डर के जीना सीखना आता ही नहीं है. हाँ, आपको डर होता है अपने करीबी लोगों के को कुछ हो जाने का. वो इमेजिनरी भी होता है और कभी रियल भी होता है. हाँ, आपको डर होता है फिर जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है अपनी तबीयत के ऊपर नीचे होने का. बट बाकी चीज़ों से तो कोई डर है ही नहीं. बाकी चीज़ों से द डे यू stop being manipulated by people and you keep asking for their approval, you are a very liberated person. Problem ये है कि 90% लोग अपनी खुशी दूसरे के हाथ में रखते हैं कि और because अपनी खुशी दूसरे के हाथ में रखते हैं they make sure that you are unhappy. But that does not mean that I am not unhappy. I don't go through emotions. मगर how can I be different? मुझे और तो किसी तरीके से जीना आता नहीं है. मुझे कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है अजीब सा कि इतना साफ क्यों बोल रहे हैं. बट एटलीस्ट क्लियर है ना, दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, दिस इज़ व्हाट आई डोंट थिंक, दिस आई इट्स नॉट बीइंग इम्पोलाइट, इट्स बीइंग स्ट्रेट. पीपल डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स द लैंग्वेज ऑफ बीइंग स्ट्रेट, बट दे अंडरस्टैंड. द डे ऑल्सो यू डिस्कवर दैट यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, ऑल्सो इट कैन बी द डे लाइफ कैन बिकम बेटर. हम इसलिए प्लीज़ करना चाहते हैं पूरी दुनिया को बिकॉज हमारी नीड होती है टू बी लाइक्ड. मेरी भी नीड है. जब मैं शुरू में यहाँ आया मुझे लगता था ये एक परिवार है. फिर धीरे धीरे आई वोंट से दैट आई वाज डिसइल्यूजन, पर धीरे धीरे लगना का नहीं, एक बिज़नेस है. ये परिवार नहीं है, एक बिज़नेस है जिसमें हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ फिल्में करते हैं, 40-50 दिन साथ में रहते हैं और उसमें कुछ लोग आपके जैसे होते हैं तो आप उनके साथ ज़िंदगी भर की दोस्ती होती है इवन दो यू डोंट मीट. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगते हैं कि ठीक है भाई आगे काम करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म में काम करेंगे.
आपने जाके जब महेश भट्ट को कहा कि आप तो दुनिया के इतने बड़े फ्रॉड हो, वो कितना ही आपके अंदर देयर मस्ट हैव बीन हाउ दैट हर्ट दैट पेन. Oh no, I was devastated. I was crying and saying all that. जी, तो Because I gave up. I wanted to know that, but that is not just one instance, right? Like No, there are so many उसके incidents. बाद भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान भी हो. आई एम श्योर आज के अनुपम खेर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन हु वाज देयर, राइट? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग दैट एट अ डिफरेंट स्टेज. एंड आई वांटेड टू नो दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग एज एन एक्टर. You spoke about character actors. I remember one of them said that the class differentiation जो सेट पे होता था, अभी उस समय की बात, मिडिल आपने हर दौर देखा है. There is that difference. खाना भी अलग परोसा जाता है, सिस्टम भी अलग होता है. मैंने अपने आप को कभी वैसा होने नहीं दिया. So that is the story that we would like to know. In real life also, people used to make friendship में भी classification होता था. ये हीरो है, ये कैरेक्टर एक्टर है. पर मैं पढ़ा लिखा एक्टर था. मैं चाहे फिल्म में प्रोड्यूसर ने इनको हीरो लिया है या किसी को भी, बट आई न्यू दैट आई नो 1000 times better than this gentleman. So that confidence, that's why I run this place, because this place does not only give you education, this place also gives you that confidence of knowledge. तो मैंने अपने रिश्तों में, मैंने सेट पे कभी इस बात को माना ही नहीं कि so and so is hero and I am a character actor. कभी भी नहीं. And I must acknowledge that all the actors that I worked with, from Shah Rukh to Anil to anybody, they have not given me this feeling कि, because मैं तो दोस्त बनता था ना उनका. I became their friends because I did not, in my persona was not that complex, because I did not have that inferiority complex. In fact, sometimes I say that I had the superiority complex. कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान है सिनेमा के बारे में, थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में, किताबों के बारे में. किताबों को पढ़ने से कितना ज्ञान आता है. मैंने 14,000 किताबें मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में थी. मैं रोज़ किताबें पढ़ता था. अब थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ द मोबाइल एंड थिंग्स लाइक दैट. सो व्हेन यू आर, सो इट डज नॉट नेसेसरली गिव यू एरोगेंस, इट गिव्स यू peace. Then also I did not, मैं बड़ी जल्दी मेरे को अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती है. But were there more anecdotes where you took a stand for yourself? I think that plenty is... of it. Oh, plenty of course. Can you tell me some, sir? It reflects more on the other person rather than on me. बिल्कुल. There was a very well-known producer-director who was behaving a little in a ruder manner on the set, and I had to tell him that. I said, what you are doing is ridiculous. I think you are the most cowardly person on this earth, because only a coward and weak person shouts at people. So I did that. And not once, I think twice it happened. And they were big people. But उसमें कोई ऐसा मेरा, उसके बाद इस इंडस्ट्री में खासियत है कि ज़्यादा देर तक जिसे कहते हैं ना कि एक नॉट द वर्ड दुश्मनी, ज़्यादा देर तक वो खटास भी नहीं रहती. Because they need you. Not only but they need you. I think वो मोमेंट्री होता है. मेरे को बहुत इस बात का है कि भाई मैं बराबर का हूँ आपके. आप मुझे ये महसूस नहीं करा सकते हैं, मैं आपका बराबर का हूँ. इसलिए मेरी दोस्ती चोपड़ा साहब के साथ, यश जी के साथ, उनके घर पर, आदि, उदय, ये सब दोस्तियाँ बनी रही. मैंने रिश्ते बनाए बिकॉज मुझे अच्छा लगता था. आई एम ए वेरी पीपल ओरिएंटेड पर्सन. मिस्टर राकेश रोशन हैज़ अ प्लेस इन लोनावला. आउट ऑफ ब्लू आई सेड आई वांट टू कम एंड स्पेंड सम टाइम विद यू. पर उस दौर में, नॉट उस ज़माने में, उस दौर में रिश्ते आसानी से बनते थे. आज नहीं बनते अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम, डोंट हैव इंक्लिनेशन एंड डोंट हैव द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इट. Because things have changed, and that also not has happened only in this profession. It has happened in every profession. You are a nuclear person now, rather than a person of everybody. जो कुछ हिसाब से अच्छा भी है और कुछ हिसाब से बुरा भी है. You've spoken about there have been instances where you felt cut off and you felt isolated in the industry. तो उन moments में how did you keep yourself inspired? अगर आपको लगे कि इतना मुश्किल हो रहा है, जहाँ मुझे ये करना है और मैं आइसोलेटेड हूँ, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है. So I'm very lucky to have
had a very secure childhood. I was born in a family, even though they were poor, but they were very warm people. And I lived for 16 to 17 years in a joint family in Shimla, in a small room and a veranda, and a wooden veranda and a kitchen. I have stayed in the place where सब लोग बच्चे जो थे वो एक ज़मीन पर बिछाते थे, बेड क्या कहते हैं उसको, दरी जैसी बिछाते थे या नमदा कहते हैं, वो बिछाते थे और वो सब उसके अंदर सोते थे. आई वॉज ऑलवेज इन ह्यूमन कॉन्टैक्ट बिकॉज एक टावल 5 लोगों के लिए होता था. बट हम सब बड़े खुश थे. एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा था, आई थिंक आई वॉज इन 9th or 10th ग्रेड, एंड आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर, आई सेड दादाजी हम इतने गरीब हैं पर इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था. उन्होंने कहा कि बेटा इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है. So beautiful. तो दैट टुक अवे द फियर ऑफ बीइंग गरीब. So when I spent nights over here on a railway platform or I had no place, I was not thinking, हाँ मैं ये लग रहा था ये क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे सोच रहा हूँ. Then I wrote to my grandfather, I said ये क्या है, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ बैंड्रा ईस्ट में, मैं पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये कोई तरीका, मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बनूँगा एक्टर. यहाँ पर इनको हेयर स्टाइल मोर इम्पॉर्टेंट है देन द एजुकेशन ऑफ एन एक्टर. तो उन्होंने मुझे खत लिखा था एंड उसमें उन्होंने लिखा था कि बेटा रुक, अभी क्या है कि तू पढ़ा है, तूने ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग की है, तेरे माँ बाप ने तेरे लिए इतना कुछ किया है और तू 1.5 साल रुक चुका है यहाँ पर. और फिर एक बात याद रख कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. सो आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई एम अ वेरी सिक्योर ह्यूमन बीइंग. एज यू सेड, जब मुझे परेशानियाँ होती हैं, आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड मेमोरीज. आई गो बैक टू दैट बॉय हु केम with all the stars in his dream, in his eyes, to the city with 37 rupees. And I say, उस हालात से मेरी सिचुएशन बेटर है, हमेशा बेटर होती है. That's how you choose to live life, ना? That's how you feel insecure or secure. Money, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है कि money is a very good form of luxury, of course. But you can't travel in 2 cars. You can't be like अजय देवगन ना, कि एक गाड़ी इस में है फूल और कांटे में, एक पाँव इस पे है कि मैं 2 गाड़ी में जा रहा हूँ जी. You can't be वैन डैम में उन्होंने एक ऐड किया था कि 2 ट्रक पे जा रहे थे. In one room you don't need 7 ACs. चलो आपने सोने की थाली में भी खाना खा रहे हैं, है तो गेहूं की रोटी, है तो चावल सब्जी, तो वो तो पत्ते पे भी अच्छी लगती है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है, बट मुझे ये समझ और ये पहचान जो है ये बचपन से मेरे घर वालों ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे माता पिता ने ये दी है मुझे. सो मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करता हूँ. और इसके बावजूद आज से 12-15 साल, जस्ट 1 year बिफोर माई फादर पास्ड अवे, आई कुड नॉट स्लीप फॉर, आई बिकेम एन इंसोम्नियाक. तो मैं शिकागो भी गया, स्लीप स्टूडियो में जाकर उन्होंने रात भर उन्होंने कुछ 25 तारें लगा दी मेरे साथ, और फिर मुझे नेक्स्ट डे कहा कि यार इंसोम्निया, कुछ नाम बोले थे, कुछ चीज़ें बोले थे, पता नहीं क्या क्या. पर मैं रात भर नहीं सोता था और फिर मुझे दोपहर को शूटिंग करनी पड़ती थी, तो ये जो लाइटें हैं ये आँख में जाती थी, तो मेरे को ये थोड़ी ड्राइनेस होती थी. तो मैं अपने आई डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर रायन डिसूजा, बैंड्रा में उनका क्लिनिक है, वेरी नाइस जेंटलमैन. मैं उनको कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऑइंटमेंट दीजिए क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ. तो उन्होंने कहा कब से हो रहा है? मैंने कहा साल भर से. और उन दिनों मैंने अपनी पहली मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लाइफ कोचिंग बुक लिखी थी, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, विच हैड बिकम ए बेस्ट सेलर. तो उन्होंने मेरी बातें सुनी. उन्होंने कहा डॉक्टर खेर साहब डोंट माइंड, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है आई डॉक्टर की, नहीं, यू नीड ए थेरेपिस्ट, यू नीड ए साइकेट्रिस्ट. तो मैंने बड़ा उनका मजाक उड़ाया. मैंने कहा आप पागल हो गए डॉक्टर साहब, मतलब मेरे जैसा पॉजिटिव आदमी, मेरे जैसा किताब लिखने वाला आदमी, कैसे मैं साइकेट्रिस्ट की क्यों ज़रूरत है मुझे? कहते ये जो साइंस आप बता रहे हैं, यू कैन सी ए साइकेट्रिस्ट एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मीट हिम इन हिज क्लिनिक, आई कैन फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट एंड ही कैन कम टू योर हाउस. तो मैंने कहा भाई वो कहते नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा. तो मैं पहुँच गया उनके दूसरे डॉक्टर विशाल सावंत के उसमें क्लिनिक में. उनका क्लिनिक ऐसा था कि बीच में लॉबी थी
और सब लोग पेशेंट बीच में बैठते थे, और फिर एक जगह ENT था, एक जगह डेंटिस्ट था, एक जगह कुछ और था, और एक जगह साइकेट्रिस्ट था। तो क्योंकि मैं विजिबली बीमार नहीं लग रहा था, तो सब वहाँ बैठ के मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने लगे और फिर बोल रहे थे किधर जाना है। तो मैं साइकेट्रिस्ट के दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला कुक्कू डॉक्टर। फिर मैं अंदर गया डॉक्टर सावंत के पास, मस्ट बी इन अर्ली 40s, और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब बिफोर यू टेल मी योर माई प्रॉब्लम, आस्क मी टेल मी योर प्रॉब्लम। सो ही टोल्ड मी व्हाट सम प्रॉब्लम ऑफ हिज। आई सेड ओके देन डू दिस, अपनी वाइफ के सीनियर को बोलो ऐसे करे, प्रॉब्लम सॉल्व। या ही सेड साउंड्स बेटर। मैंने कहा और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद में 1 घंटा डॉक्टर साहब की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा। फिर मैं जब जाने लगा तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है डॉक्टर साहब, और ये मेरी किताब है, अभी ताज़ा बेस्ट सेलर ऑथर हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम मुझे फ़ोन करना। और जब मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि वो अपने पैड पे कुछ लिखने लगे। तो मैंने उनसे पूछा क्या लिख रहे हैं? कहते आपका मेडिकेशन, आप डिस्टर्ब हैं, आप डिप्रेसिव, मैनिक डिप्रेसिव है। एंड देन आई वेंट आउट एंड like I'm telling you this story right now, I'm open to, but the more you keep your life stories open, the less people have control over you. पर वहाँ से आपकी mental health की journey शुरू हुई, where you realized that you were depressed. And then I took a medication for 2 months, and then after that I did not take medication. जी। फिर मैं लोगों के साथ जब मुझे लगता है थोड़ा अकेलापन, थोड़ा सा लो महसूस करता है, तो मैं पब्लिक प्लेसेस में चला जाता हूँ, मैं ऑटो ले लेता हूँ, मैं so that's the only way to deal with it. You know sir, I was talking in the beginning of my introduction, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, उनमें से एक फैक्टर मैंने कहा versatile. बहुत कम एक्टर आपकी रेंज की वर्सटैलिटी दिखा पाते हैं हर जॉनर में, राइट? वेदर इट्स कॉमेडी, लेट्स टेक ब्रॉडर जॉनर्स, है ना, वेदर इट्स ड्रामा, और वेदर लाइक टू से एंटी क्लाइमेटिक विलनस रोल्स, लाइक दे लाइक टू से इट. आई फील लाइक बिकॉज यू आर सो फैंटास्टिक एंड amazing with comedy, some people have forgotten how amazing you are with the grey roles. Like some of the films, because वो इतने popular नहीं हुए, कुछ, you know, they didn't do that well at the box office, but you brought a very different kind of energy. क्योंकि उस समय पे villains की physicality पे बहुत focus होता था. What you I think did was extremely interesting. आपने अपने villainous characters को threatening बनाया, but through gestures, through whatever you could, through your glances, you used every aspect. मुझे लगता है वो definition of villain ऐसा होगा. You were kind of instrumental in changing that in what you were doing. Very interesting because the energy you got and the way you looked at them were very different. So I think Dr. Dang was a creation of Subhash Ghai completely, to be very honest. His villain was sophisticated. His villain was not menacing. And एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपने मुझे क्यों चुना, तो उन्होंने कहा तेरी वॉक की वजह से. वॉक? हाँ, मैं सी रॉक होटल में किसी पार्टी से निकल रहा था और तू उस पार्टी में जा रहा था, तो बहुत लंबी वॉक थी और मैंने तेरे को कहा था नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस आ जाओ. अच्छा, मैं सोचता रहा आप मुझे एक्टिंग के लिए ले रहे हो. कहते नहीं, एक्टिंग का तो मुझे पता था तुमको आती है, बट सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इफ़ यू वांट टू ब्रेक क्लीशेज. वरना बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम पहली फिल्म में एक बूढ़े का रोल कर रहे हो. बट मुझे ये लगता था कि ये फिल्म अगर मैंने अच्छी कर ली तो पूरी ज़िंदगी में इसी फिल्म की खाऊंगा. और हुआ वो. और ये हुआ. आपके कॉन्वर्सेशन में सारांश इतनी बार आ गई है. बिल्कुल. Because it also was, sorry, I'm cutting you sir, I just want to say we're talking about India's official entry. Well, it was at the time India's official entry as well to Oscars. Yes, just, absolutely. Sorry, I cut you, sir. No, that's okay. That's perfectly fine. So I have then, तो इसलिए मुझे जब मैं सारांश कर रहा था, एक तो मुझे था कि 4 लोग एक तरफ हैं, 4 धुरंधर टाइप्स, उनमें से एक तो बाप अब धुरंधर मिस्टर दिलीप कुमार जी, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, और इनके सामने एक आदमी है विलन. और मुझे याद है जब पहली बार मैंने वो शॉट दिया था जिसमें दिलीप साहब थप्पड़ मारते हैं, फिर मैंने वो डायलॉग बोला था डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर. मेरे सामने दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब को कहा था लाले बड़ा डेंजरस एक्टर आया है. हाँ, एंड आई वाज सो थ्रिल्ड
with that compliment. I think this only comes from training, nothing else. One, training, and one, having no fear of failure. This is a very lethal combination. कितने लोग यहाँ पर आते हैं अपनी ज़िंदगी की किस्मत आजमाने? कितने लोग आते हैं? उनमें से 0.01% कामयाब होते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। How can I have complaints? How can I have reasons for this reason that I am sad and depressed and upset? I can be मेरे फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑप्टिमिज्म आपकी प्रॉब्लम है, इन द सेंस दैट अरे देख लेंगे, ये झटका लगा, ये कुछ सैड हुआ, ये हुआ, चलो इसके बाद देख लूँगा, बट दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड कि मूव ऑन करना, मूव ऑन करना, ज़्यादा मूव ऑन नहीं, आपको समटाइम्स यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम, फेस इट, टू फेस इट. सो द विलन्स दैट आई प्लेड, लाइक इवन इन फिल्म लाइक तेजाब, एग्जैक्टली, है ना, अब वो उसका बाप ऐसा, और मैंने देखे हैं ऐसे बाप. माधुरी दीक्षित जी का बाप वॉज अ पर्सन. हमारे कितने लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी होते हैं जिनकी बेटियां काम कर रही होती हैं, एंड द पेरेंट्स आर ओके विद चाइल्ड, स्पेशली चाइल्ड एक्टर्स. अब तो शायद डिफरेंट रूल्स हो गए हैं, देयर आर वर्किंग आवर्स नाउ, बट आई हैव वर्क विद चिल्ड्रन हु, जो होता था कि अब तो सेट पर यहाँ पर एटलीस्ट अब्रॉड में तो होते हैं कि यू हैव टू हैव अ ट्यूटर ऑन द सेट, यू कांट वर्क फॉर मोर देन 6 hours. But there were people I had seen, like the character that I portrayed in Tezab. There was another film, दुश्मनी, जो शेखर कपूर ने स्टार्ट की थी, मगर फिर वो मुरानीज़ ने कंप्लीट की, जिसमें मैं मनीषा का ब्रदर बना था. वो बड़ा स्टाइलिश आदमी था. रूप की रानी चोरों का राजा, even though film did not do well, but Jugran was a very stylish character. And your part was appreciated. Yeah, course. It was a person. It was a क्लोक पहन के घूमता था. मुझे तो मैंने उस कैरेक्टर को पैरेलल रखा था. ही इज अ शेक्सपियरियन विलन. वेरी नाइस वे टू से इट. एब्सोल्युटली, या, ही वाज अ शेक्सपियरियन विलन. उसके वो सफेद बाल नीचे गिरते थे, फिर वो अपने डंडे से हाथ ऐसे उठाकर बात करता था. बट फॉरगेट दैट, इवन फिल्म्स लाइक दिल एंड बेटा, मतलब हिलेरियस फिल्में थी. इट वाज ऑल अ मैटर ऑफ कन्विक्शन. And I must say that lot of credit for that goes to Mr. Bachchan, because मैं देखता था, प्रॉब्लम क्या होता है when you are an educated actor ना, that education can become your enemy. कैसे सर? Because आपको लगता है यार ये तो स्टेनिस्लवस्की ने सिखाया नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाय के प्याली से एक्चुअली मक्खी निकाल के चूस के फेंक रहा हूँ दिल में. बट मैंने एक फिल्म देखी थी कुली, जिसमें मिस्टर बच्चन जो थे वो रेलवे कंपार्टमेंट में रेडियो स्टेशन पे 2 स्टेशन चल रहे थे. एक में वो ऑमलेट कैसे बनाना था वो चल रहा था, दूसरे में योगा कैसे करना था. तो वो जो वो फिसलता था उनका जो नॉब था, और वो दोनों चीज़ें कर रहे थे. और फिर मेरी बात भी उन्होंने कहा था कि कन्विक्शन की बात होती है अनुपम. यू जस्ट कन्विंस, इफ़ यू आर कन्विंस देन यू कैन कन्विंस योर ऑडियंस. दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं में मैंने देखा कि मेरे फिल्म के अंत में, जब भट्ट साहब ने मुझे कहानी सुनाई, अंत में मेरा कैरेक्टर पूजा को बोलता है, पूजा बेटी भाग जा, इस लड़के से शादी मत कर. और फिर मेरा एक डायलॉग था कि मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँगा जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने के लिए कह रहा है. सो मैंने कहा अगर ये आदमी ऐसा है तो ये थोड़ा पागल होगा, थोड़ा सरका होगा. देन आई टुक द मिस्टर चंकी पांडेज फादर्स गेटअप, उनके लंबे बाल ऐसे होते थे, और मैंने उसको उस अंदाज में किया. बिकॉज आई did not let the education become a hindrance in my conviction of doing some ridiculous characters also. Which is why you said you don't take yourself so seriously. No, yeah, it is. It's very important. But that liberty you can not do today now. Today, the sense of ease has gone out of cinema, I think. And that's not a great thing to have happened. Everybody is stressed. Everybody, and I feel bad for the today's newcomers because they have to prove. हमारे कुछ साल पहले, आज से 30 साल पहले, मतलब या 25 साल पहले, you got so many chances, and you have to prove after every. You didn't have to prove after every. 10 फिल्में नहीं चल रही ठीक ठाक. तब फिल्मों का ठीक ना चलना जो था ना, वो सिर्फ पैसों से नहीं था, या चलना. तब अच्छी फिल्में अगर नहीं चलती थी तो कहते थे फिल्म नहीं चली, फिल्म बहुत अच्छी थी, चलनी नहीं.
आज जो दौर है उसमें द एक्टर्स हैव दिस स्ट्रेस and I hats off to them they can work in this environment where everybody who is going to the cinema hall has the power to destroy anybody in the first 10 minutes with a message बकवास है और सब सत्यानाश हो सकता है। बट अगर आपको ज़्यादा देर तक टिकना है, जैसे तन्वी द ग्रेट में शुभांगी जो है, जो जिसने तन्वी का रोल किया था, मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि स्प्रेड आउट योर वर्क, डोंट बी इन ए हरी कि अभी आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो आ जाएगा लेकिन आप बैठे रहोगे घर पर। तो गो स्लो अबाउट इट। You know, you mentioned Tanvi the Great. I have to again give an example of your resilience. काफ़ी बार इस इंडस्ट्री में हम ये बातें करते हैं कि हर तरह की फिल्म बनाने का हक सबको है और बननी चाहिए, वो चाहे मिड बजट हो, स्मॉल बजट हो या बड़ी बजट हो। कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत कम होने लग गई थी ये, है ना, वो जो प्यारी प्यारी कहानियाँ होते हैं, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज होते हैं, तन्वी इज़ ऑफ कोर्स अमंग देम, पर उसके पीछे का जो कहानी होता है फिल्म पहुँचाने तक का बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड वर्क होता है उसमें। और स्पेशली इफ इट्स नॉट योर मैसिव बिग बजट एंड यू आर कम्पीटिंग विद फिल्म्स लाइक दैट। मुझे लगता है आप आई नो यू हैव बीन डिसअपॉइंटेड because you are only trying to tell a good story and entertain the people. I'm disappointed but not defeated. Absolutely. Which brings me to now, right? क्योंकि कुछ महीने पहले, of course, you know, you have spoken that I wish more people came to the theatres. You are re-releasing it today with more theatres. This gives us hope. I think you'll have to tell us what happened from then to now. According to me, Tanvi the Great is a blockbuster. It had its world premiere in Cannes Film Festival. It went to London for a special screening. It went to New York Film Festival. The festival was attended by the biggest actor of the world, Robert De Niro, who said he will come for 10 minutes, stayed back till interval, then asked for the film link, then saw the whole film. Then the film was seen before release by the president in the Rashtrapati Bhavan, by the Sena Chief Minister of Delhi and Madhya Pradesh. It was seen by the 2,500 credits, and not a single person said, "Theek nahi hai." Everybody said it's an outstanding film. Can I rudely interject and say I'm among them as well? Thank you. I think it's a wonderful, inspiring story of an absolutely brave young woman, and I really hope that more people go to see it. Yeah. So when we decided to release the film, we had all the reasons that it will ultimately, slowly, it will be slow. Suraj Barjatya ne mujhe kaha tha ki hold on to it. It will slow go. And we, along with my distributors, global distributors, Anil Thadani and Excel Films, decided that 400 prints will be released. Strangely, till a certain point, we were tracking ahead of YRF's Sayyara. So there was no way that we were expecting that something, but because there was, now I can analyze it, because there was no romantic love story had come, and whatever happened. So I said, take a pause, but let's continue doing the screenings of the film. So I went and approached the DAV school, because DAV school जहाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो उनके कुछ 2-3 लाख बच्चे हैं। So I showed the film to the principals and the chairman, vice chairman, director schools. They loved the film and they showed to 10,000 students. So there was a parallel journey going on. There were organization, the Tata Powers, which had 10 shows all full. So the report from everywhere was coming that it's a fantastic film. We went to Dubai and we had one show over there, fabulous. Then we came back, and R.K. Swamy Advertising Company, they had 2 shows. So and then so many people came and told me कि film लग गई है, which was a positive sign. I'm an extremely optimistic person, which I felt, and I must give credit to and a dignity to a lot of people from media, that none of them mentioned that the film has bombed or flopped. They did not use this word. Yeah.
they were respectful about it that the film has not done well, or it could have done well. In fact, it is me who has said that yes, I was disappointed and things like that. Because why not, right? You नहीं put in मुझे so कोई much. परेशानी नहीं थी. हाँ. So then I thought कि देखिए हमारा जो OTT पे प्लेटफॉर्म का जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फरहान और रितेश की कंपनी के साथ है, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, तो दे विल ब्रिंग इट व्हेनेवर इट विल कम. बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सेकंड चांसेस और टू सेकंड चांस, इंक्लूडिंग माय फर्स्ट फिल्म which was a byproduct of my going back to Mahesh Bhatt and saying that I deserve this. So I said, let's do a very small release of the film, only in 20 theatres all over in 20 cities, and let's see क्या होता है, and talk about it, because OTT पे तो आनी है and वहाँ पर बहुत पसंद आएगी लोगों को, because people will go. But I wanted to, I'm a little stubborn that way. I always take a route which not has been walked by many people. My people who financed the film were very, very supportive, and they said, okay, you can return our money a little later whenever you sell the OTT rights. But so I have done that. So that's why on 26th we have just 20 theatres. In Mumbai there are 2 theatres, Delhi 2 theatres, rest all the cities one theatre for a week, and we'll see what the response is. You never know, because there have been lot of cases, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि चले बिल्कुल, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना. वो रजनीश जी ने बहुत अच्छा बोला है कि if you try you risk failure if you don't. So I will try and go about it, and it's not the end of the world. बड़ी अच्छी कहावत है ना कि a bend in the road is not the end of the road. जी. So I'll rather try and fail than not try at all. So it's और मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बोला, जो फिल्म के लोगों ने, अरे दिस इज़ फैंटास्टिक दैट यू आर डूइंग इट, एंड आई एम नॉट कॉलिंग इट री-रिलीजिंग, आई एम सेइंग इट बैक इनटू द थिएटर्स. सो क्या अपना 2 ही महीने हुए हैं इस फिल्म को भी लगे हुए, तो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व. मेरा एटीट्यूड ऐसा है लाइफ के प्रति, बट मेरी एक्ट्रेस का नहीं हो सकता ना. उसकी पहली फिल्म है, उसका दिल है कि उसकी फिल्में भी चलें. हालांकि उसको जो सम्मान मिला है इस एक फिल्म से, आई डोंट थिंक एनी अदर एक्टर विल एवर थिंक ऑफ. व्हेन मिस्टर De Niro called us me up and said to her, you are terrific in the film, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसको मिल सकता है? हिंदुस्तान के किसी एक्टर को नहीं मिला. And even when I asked the president कि protocol is telling me that we cannot stop you or we cannot say anything, you may walk out of the film anytime, we should not do anything. So how will I know? I just got 30 seconds with her. How will I know that you have liked the film? It was important for me to know that. हम आपके लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पसंद आई तो आपको पता लग जाएगा. तो शी सॉ, इंटरवल में उठ के वो चली गई, फिर वापस आई, फिर पूरी पिक्चर देखी. जब पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर वो खड़ी हुई, उन्होंने तालियां मारी और शुभांगी के पास गई. उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया. फिर मेरी तरफ देखा आपको पता लग गया ना मुझे पसंद आई. सो ऐसी चीज़ें कहाँ होती है ज़िंदगी में, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट. When the top army officers saw the film in Delhi along with the chief of the army, most of them, for them that was the biggest compliment when they say we cried. वो नहीं बोले कि बहुत अच्छी फिल्म है, उन्होंने उनके हिसाब से सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि you made army officers cry. And that crying is not because of the tragedy happening. This was the first film, or this is the first film which is about peacetime of army. जी. When somebody asks you which are your favorite films, you don't say that उस फिल्म ने 13 करोड़ बनाए थे या 30 करोड़ बनाए थे या 200 करोड़ बनाए थे. You say films which touch you. आपने मुझे इंटरजेक्ट करके बीच में रोक के बोला मैं भी उनमें से एक. Sorry about that. नहीं, that was fantastic. मुझे बहुत अच्छा लगा. That must be one of the only interferences that I loved. नहीं, I think it's again, and when you make films with conviction, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि हमें बनानी चाहिए. क्योंकि मैं पेशे से एक्टर हूँ. डायरेक्टर मैं तब बनाऊँ जब मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए, ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो 22 इयर्स के बाद किया आपने. 20, बिकॉज मैं स्टोरी ढूंढ रहा था और नहीं मिल रही थी और दिल भी नहीं कर समझ रहा था. अब मैं हर साल या एटलीस्ट हर 2 साल बाद एक फिल्म बनाना चाहूँगा.
No, you're saying this on record. Yeah. I already Fantastic. have started working on the Wow. second film. Love it. Yeah. Very interesting. It's fascinating. This has been the most joyous, most fulfilling, most amazing experience of directing Tanvi the Great. It has been unbelievable experience, and I think it's fabulous. You cannot make. भाई मैं जिन फिल्मों में बड़ा हूँ या जब जिन फिल्मों में मैंने इनिशियली काम किया है, they were to give you joy. I sometimes miss cinema of 90s. We did not take ourselves seriously in that time. एंटरटेनमेंट का वैल्यू. हाँ, और याद रहती थी फिल्म में, जी. चाहे वो हम हैं, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी हमें कूल बनने की बीमारी हो गई. We want cinema to be cool. We want to make cool films. But how do you It was define always cool? it was always a business, and it should be always a business, because you are investing money, you should get that much money back. But cinema in India is also about optimism, joy, celebrating life. You mentioned Sayyara. Did you have the time to even watch I have it? not yet seen it. No. But you're right. There has been a dearth of love stories, right? Yeah. So no. We have missed and the it. music was amazing, I believe. And Mohit आशिकी के बाद उन्होंने एक फिल्म और बनाई थी, फिर ये फिल्म बनाई. It worked, and I'm very very proud of them. Other day in Taj I met Ahan Pandey. I was getting into the men's loo, and he was coming out of it, and he was very happy, and I was very happy to see him. And I said, let's take a picture together, and I posted it Yeah, also. I saw that. तो बहुत सारे लोगों ने कहा आपने हीरोइन के बारे में ना, मैं उनको मिलूंगा तो मैं उनके बारे में भी लिख दूंगा. I would like to see it. It's on I think Netflix now. Yeah. I would love to see it. I have not. But it been must able have to been see a very happy moment for Ahan too, you know, to sort of hear this from someone like you and celebrate. Yeah, his and I think success. his reply was also very good. I think because I did not say, मैं उसको कहा कि go slow. I said go slow because you have in your first film achieved so much of success कि इसके मुकाबले में टाइम लगेगा आप आने का. But don't think if अगली फिल्म ने 80 करोड़ बनाया तो मत सोचना कि ये नाकामयाब भी हुई. The best advice. हाँ. We were just talking about cliches that you broke while doing villainous or let's say negative characters per se as they call it at the time. But very interestingly, for a while they called you the coolest dad, right? In Bollywood. Yeah. क्योंकि आपने जिस तरह से fathers का किरदार निभाया है, you actually made some of them very cool through your characters. Again, ये stereotype हो जाता है कि आप पापा के किरदार प्ले को, like they say with certain women की. But I think even there you found the joy in kind of bringing out different kind of fathers. Yeah. And I think that is why it never felt like a stereotype in your case. And like you said, you also have to keep fighting those cliches ना, जो आपको जिस box में आपको डालने की कोशिश की जा रही है. You see, I think to be very honest, it's very important to do anything in life with joy and happiness and enjoy it. When I actually got into films, कुछ साल तो इसी में निकल गए कि अरे I have made it. Of course. हाँ. From where you come. नहीं तो मुझे जब मैं जाता तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी मेरी कॉमेडी हैं 80% कॉमेडीज पे मैंने खुद काम किया ऑन द सेट. Without हसीना मान जाएगी, हाँ समटाइम हसीना मान जाएगी में डेविड साहब अभी भी बोलते हैं कि हसीना मान जाएगी इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडीज. डेविड सेड व्हेन वी रीच्ड गोवा, ये सीन है अब जो करना करो. और वो ऐसे ही करते थे. उनका कॉन्फिडेंस इन एक्टर, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू टेक द बेस्ट एक्टर्स ऑन. सो वी जस्ट मेड इट. दिल की मानता का एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिल का एग्जांपल मैंने आपको दिया, शोला और शबनम, वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडीज. I used to love, I still love working, and when you are working, I used to say ये ऐसा, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं. क्लीशे में जाना तो सबसे आसान काम होता है, बट केवल मुझे ऐसा लगता है कि मीडियोकर लोग ही क्लीशे में जाते हैं. मेरे लिए ये मीडियोक्रिटी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में मीडियोकर काम किया है. बट really, you look at which films have you thought about it? बहुत सारी फिल्मों में है, बहुत ऐसा नहीं है. There are films of your work that you don't like particularly? No, I have loved the journey with every film, but मेरी फिल्मों में बहुत सारी फिल्में हैं जो जब मैं देखता हूँ I cringe a little. Which film? दिल का डॉक्टर. बट अगर मैं उसको I love the honesty. हाँ, दिल का डॉक्टर. There was so many other films. निगाहें. Oh, you will find
So many movies which are like that. But you still did it with good, but conviction. bad films are also part of my journey and I own them. Sure. ऐसा कोई दुनिया में कलाकार, पेंटर, पोएट है ही नहीं, जर्नलिस्ट जिसने बुरा काम ना किया हो. 100%. लाइफ इज 20% एक्साइटमेंट एंड 80% मोनोटनी. सही बात है ना. वो एक बड़ा फेमस किस्सा है इंग्रिड बर्गमन और गैरी कूपर का. इंग्रिड बर्गमन वाज दिस वेरी सॉलिड स्वीडिश एक्ट्रेस जो बहुत ही मेरिल स्ट्रीप टाइप जो अंदर से है. तो वो उन्होंने गैरी कूपर के साथ काम किया फॉर होम द बेल टोल्स. तो वो अपना पढ़ती रही कि मैं गैरी कूपर के साथ काम कर रही हूँ, अपना इंटरनल करती रही, फिर वर्कआउट करती रही, और वो देख रही थी गैरी कूपर आ रहे थे, बियर पी रहे थे, लोगों के साथ मजाक उड़ा रहे थे, बैठ रहे थे और फिर शॉट दे के निकल जाते. तो वही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती है. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट ये है गैरी कूपर जो आता है, मुस्कुराता है, लोगों के साथ मजाक करता है, बियर पीता, रख देता है साइड पे, खाना खाता है और फिर शॉट देता और निकल जाता है. तो जब 10 दिन के बाद रशेज आए, बिकॉज दे वर शूटिंग आई डोंट नो विच सम अवे फ्रॉम हॉलीवुड, तो रशेज जब मैं देखिए तो आई थॉट ओ माय गॉड मैं कितनी एक्टिंग कर रही हूँ और गैरी कूपर एफर्टलेस है, ब्रिलियंट है. तो वो गैरी कूपर के पास गई, उन्होंने कहा कि मिस्टर कूपर हाउ कम यू तो जस्ट केम एंड ही सेड माय डार्लिंग इन ए फिल्म it is only 10% of acting that is required. Rest of the time you have to be. So वही है. तो जब आप ये बाकी फिल्मों की बात कर रहे हैं, कॉमेडी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, because I used to enjoy my work. Now for the last few years I have tried to make my job difficult because I have this fear of being competent as I told you in the beginning. So मैं अपने काम को difficult बनाता हूँ. मैं सूरज की अगली फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं जो रोल कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे डिफ़िकल्ट बनाऊँ ताकि वो और अच्छा हो सके. घोंसला का पार्ट 2 बन रहा है, वो कैसे डिफ़िकल्ट बनाऊँ कि और उसमें अच्छा हो सके. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग. इट्स ए ग्रेट जॉय, इट्स ए ग्रेट पोजिशन गॉड हैज़ गिवन मी. वी आर ऑन द 6th floor of my acting school. There are 2 more floors downstairs. There is my office full of trophies. It's such a big, amazing position. And then I'm giving an interview about Zoom spotlight sessions. इससे उसके पीछे जैक निकलसन की फोटो लगी हुई है, One Flew Over the Cuckoo's Nest. I know. So these are the amazing. I'm thankful to God. I'm thankful to all the people who have given me so much work. I have to be honest, and that's the least world is and the life is asking out of me. It's so interesting. We are talking about this. The way you've been honest in your work and in your life, of course. We hear incidents about how when superstars are especially working in films, that they dictate the terms and everybody and everything else, and like I said, special treatment, all of that. Obviously, I'm sure the time that you have also seen, you worked with people like that, actors who got in the audiences and stuff. I remember you told us this incident the last time we had an audience for my show Zoom Fan Clubs, and you mentioned how on the set with Amir, I remember everybody carried that story also. That you had spoken about how you took a stand saying that मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, even though दिल है कि मानता नहीं. हाँ. दिल है कि मानता नहीं. It's very interesting you said that. It gave, and I thought after you said that, I thought next time I'm going to meet you, I'm going to bring that up and tell him. Gives me also an insight into who you were even back then. Yes. आप फिर भी you stood by your ground. I have a feeling this is not the first time you've done that. And usually they all say that the stars are dictating the sets. Very interesting to have this incident that you told us at that time as well. Tell me how that experience must have been for you from your side, because पहली तो नहीं होगी, I'm sure. नहीं, I think again I'll go back to that. I may not know the ways of the film industry, but I know my job. Of course, जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ पर अब तो खैर यहाँ पर मैनेजर्स हो गए हैं, कंपनीज हैं, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाने वाले होते हैं. तब हमको पता नहीं था, नया था. मैं तो एक आदमी आया, उसने कहा मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, मेरा आपका नाम क्या? अशोक पंजाबी. मैंने कहा ठीक, बिकॉज ही वॉज मैनेजिंग समबडी एल्सेस वर्क. Another person came, he said I will take care of your finances. That I did not know that this is how film industry works. But when it came on the set, I knew what I was doing. So that's why when Amir said that he told Mr. Bhatt that he does not agree with my interpretation, in my mind, and with all my respect and love for him, I my mind that, बेटा मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं
जितनी तुमने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होंगी. I was not disrespectful towards him. I still have great admiration for him. But I did not want to sort of say, अभी यार ये हीरो है और मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ, मैं चुप रहता हूँ, या मैं वो जो मुझे कह रहा है मैं वो मान लेता हूँ. So that was a point where I had to stand by my education and my conviction that no, this is not the way. First of all, you are not the director of the film. अब उसमें वो कोई भी होता. By that time I had worked with so many other people. किसी ने ऐसा नहीं कहा था. और भट्ट साहब के साथ मैं लिबर्टी ले सकता था. अगर भट्ट साहब की जगह कोई दूसरे डायरेक्टर होते और जो मुझे आके कहते नहीं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो एज ए प्रोफेशनल आई वुड हैव डन इट. बट इट वाज माय को-एक्टर हु वाज telling the director, I don't agree with this interpretation. So then I had to, in my own polite, peaceful manner, tell him that I know much more than you know. Just because you're the hero of the film doesn't make any difference to my knowledge. And today I laugh about that incident. But I think when it comes to work, you can't use diplomacy. I think that was the only kissa that has happened. And I can speak about it because many years have passed, and he has the capability of taking it, I hope, in the right spirit, and I have the capability of telling it in the right spirit. There is no malice. Of course. But it's very important to stick to the. मैं अगर किसी अपने एक्टर को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हम सिर्फ एक्टिंग थोड़ा सिखाते हैं, हम उनको जीने का तरीका सिखाते हैं. बिल्कुल. Which is why actor prepares, right? Yeah, preparing for life and for life. career. So that's why it's very important to do that. आपने कहा सर थोड़ी देर पहले कि आपने रिश्ते बनाए, बिल्कुल बनाए हैं. There are people who would do anything for you, and you would do the same as well. Shahrukh being among them, a beautiful. Yes, absolutely. Shahrukh is a wonderful co-actor and a wonderful person. That's why he is where he is. National award. Yeah, I was so thrilled when his name was announced. I could not reach out to him, but I left a message with Pooja that I'm so thrilled. He is also very giving actor. He is one person who really experiments, does not come with preconceived ideas, enjoys the work. I've not worked with him for a long time, but I have some amazing memories, and I can, as I said, that when I asked him to put my trailer out in his social media, he did it, and with so much of grace and magnanimity. He's a very magnanimous person. Post DDLJ also, there was a very genuine bond. जो रिश्ता हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दौरान गुजारा था, चाहे वो बाप बेटे का था, लेकिन जो प्यार हमने उसमें दिखाया था वो प्यार हमारा बरकरार है. मैं नहीं जानता वो उनको मेरे बारे में कितना पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, but I keep a track of what he is doing, and I called him up when I saw this film for which he has got the national award. I was somewhere in Jawan. I was shooting in some remote area, and I called him up, and he was very thrilled. रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ. जिनको उस बटन को दबाना होता है वहीं से शुरू होते हैं जहाँ आपने छोड़े होते हैं. And there are certain people who you are comfortable with. Anil is a very dear friend of mine. Even Akshay, never it has happened that he has not called me on my birthday and I have not called up on his birthday. I don't wish people on the social media. I think there is no end to it. But people who do it, very good. Why not? मैं हमेशा फ़ोन करता हूँ, चाहे वो कोई भी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं मैं उनको कितना जानता हूँ, बट मुझे लगता है कि पर्सनलाइज करके आसान हो जाती है. एट द एंड ऑफ इट आपका जो हजूम होता है ना दोस्तों का, धीरे धीरे कम होता जाता है, बिकॉज आप वैसे बनते जा रहे हो. नॉट दैट यू आर बिकमिंग अलूफ और समथिंग लाइक दैट. यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट हैव. I'm a social person, but I don't have the time to socialize. I am socializing with myself, with my work, with my books, with my films, with my story writing, and yet I am there for anybody whosoever has stood by me. Which is why that even that photo with Salman where you said that I have not spoken to him in a while, but then I think ये सालों का रिश्ता है. You know, it doesn't require that. Is that the friendship that you share with him as well? Because we have memories. We have memories of friendship. We have memories of warmth that we have shared with each other. I think वो memory ही याद रहती है. जी.
मैं उनको कभी कभी फ़ोन करता हूँ, वो कभी कभी नहीं जवाब देते हैं, बट मैंने सुना वो बहुत लोगों को जवाब नहीं देते बट जब वो मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं, बिकॉज वो मेमोरी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के साथ मेमोरी अच्छी नहीं होती है, जैसे मैंने आपको भी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम बताया, मेरे साथ उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो मैं उनको मिलता हूँ, गले वाले लग जाते हैं, बिकॉज वो दस्तूर है। बट सलमान के साथ गुजारे हुए, इवन आमिर के साथ गुजारे हुए दिन मैंने दिल उनके साथ की, वी हैड ए ग्रेट टाइम टुगेदर। श्रीदेवी वॉज एन अमेजिंग co-star. I don't know फ्रेंड का क्या इंटरप्रिटेशन है, बट आई विल से दैट शी वॉज ए वेरी डियर फ्रेंड। जिनके साथ रिश्ते होते हैं, जिनके साथ आपने ज़िंदगी के शुरुआती दौर जिनके साथ गुजारा होता है, वो उस दौर में आपने क्या महसूस किया होता है वो ज़िंदगी भर चलता है। एंड दीज आर द पीपल। मिथुन चक्रवर्ती, I have not done much work with him, but whenever we meet with so much of love and warmth, we meet so many people. Mr. Bachchan, we have had some greatest time together. There is so much of that. I think उनकी बात ही अलग है. He believes in dignity of a relationship, and which is fantastic. But there's another aspect of your life that I deeply admire, and a lot of people. Of course, we know your love story. सब आपने कभी कोई बात भी की है. You know, you were in a different relationship, so was she, and then finally through theatre you all met, right? And fell in love, and then here it is for so many years you stood by as a partner. I remember during the same show that you met me, the way you spoke about her shows the kind of dignity in a relationship that you mentioned you also have for your partner. Of course. And I think that is beautiful. Like you mentioned, there's a base of friendship. But I also want to know how it evolved over the years from the time you met to today. And I know it's been difficult for you, sir, because you know she's been going through her cancer treatment and you've stood by her like a rock. I would like to know your... You see, you are known by the choices that you make in life in difficult times, not in good times. That is where your character shows. That's where your steel is recognized. और ये पता नहीं होता किसी को कि मैं इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करूँगा, बिकॉज आपको लव रिलेशनशिप या ज़िंदगी किस मौके पर क्या मोड़ लेती है आपको थोड़ा पता होता है, अगला क्षण नहीं आपको पता होता। मगर मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप ऐसे मौके पर जब जो डिफ़िकल्ट टाइप होते हैं उस पर कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो, दैट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। सो किरण और मैं अभी हमने 40 साल हमारी शादी को पूरे हुए, मतलब पता ही नहीं लगता ज़िंदगी का मतलब 60-70% हिस्सा आपने अपने पार्टनर के साथ गुजारा है। नॉट नेसेसरीली हम इतने साल साथ रहे, वो 10 साल MP थी तो आना जाना लगा रहता था, बट आई वॉज डूइंग अ वेरी सक्सेसफुल शो इन अमेरिका कॉल्ड न्यू एम्स्टरडैम। हमेशा प्यार दिखाना लाड करना नहीं होता, हमेशा प्यार दिखाना डिस्प्ले प्यार का नहीं होता है, लवी डवी पिक्चर्स का नहीं होता है। आप पार्टनर के या दोस्त के, जो आप मेल फ्रेंड के भी साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कैसे कब खड़े होते हो या क्या करते हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वही दिखाता है कि आपका एक्चुअल रिश्ता क्या है। जी। करेज इज़ दैट. Courage is not only, courage is very important in relationships because courage makes you what choices you make. So I was doing a very successful film, the series New Amsterdam in New York, जिसके 2 सीज़न ख़त्म हो गए थे और उनको अब 3 सीज़न का एक्सटेंशन मिल गया था, मतलब 5 सीज़न, और बहुत अच्छा पैसा था और बहुत सक्सेसफुल था। जब मैं 2 सीज़न ख़त्म करके तीसरा सीज़न करना शुरुआत किया था तो फिर मुझे पता लगा कि किरण को इज़ डायग्नोज्ड विद कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, एंड माय इमीडिएट रिएक्शन वाज दैट आई शुड बी नेक्स्ट टू हर, नॉट दैट आई एम अ डॉक्टर और एनीथिंग लाइक दैट, बट आई सेड, इवन इफ नॉट दैट शी सेड टू मी कि तुम आ जाओ, ऑफ कोर्स शी वाज devastated, anybody is, the word sees is frightening. But I said, no, I must leave this show. Professionally, that was a very big thing for me, to be part of that show. Financially, that was a very big thing to be part of that show. And my ambition was to be an international actor.
and that show could have fulfilled that. It did give me a lot of recognition, but it was important for me to come back. ऐसा नहीं कि वापस आके बाद उनके साथ ही बैठा रहा, but this is something you need to do. My relationship with Kiran is that of great respect. Of course, love is there, but when you are married to somebody for 40 years, it's an amazing and beautiful feeling. It's a feeling of strength, and I need to sometimes give strength to her, because she has given strength to me at so many times which were my weaker points, weaker times. So that's a very natural thing to happen. मैंने जैसा पहले भी कहा, ऐसा नहीं कि हमारे differences नहीं हुए हैं, बहुत differences हैं, उतार चढ़ाव भी हुए हैं, but I can stand by her at any situation given to me. I can stand by my brother any situation given to me. I gave, not I personally, we gave a different perspective to our mother also after my father passed away. That's what life is all about. That's why friendship is all about. Even Satish Kaushik का जाना या ये सब चीज़ें, these are things that which affect you. Even when Yash Chopra ji passed away, it affected me. When my previous manager, Mr. Shetty, passed away, because I invest in relationships. So for me, which is bigger than any of the box office hits or awards. So it's important to who you are is decided by how you behave, how you react in certain situations. We'd like to end it by this. For a person who has over the years, through all his difficulties, remained positive and confident like you are, and self-assured, secure, do you have regrets in life? In your life, doesn't have to only be career. That and how have you dealt with those moments of loneliness or regrets, if you have any? And is it right for me to say that the way you look at, again, I'm going to specifically mention women, but the way you are with them, the way you're always with everybody, specifically with women, is also the way your mother has brought you up, and your brother, and the way you have seen and observed things around you, besides your education. You become what your family makes you, wants to make you. It is very important to give children education in life, and that you can only do by becoming the person that you can become. As I said in the middle of my conversation with you, I am what I am today because my upbringing was like that. Because my father treated my mother in a certain manner. My father treated his brother in a certain manner. So that is a live example of how life should be dealt with. So when you see that, मेरा भाई और मैं हमारे में disparity है, you know, but I can do anything for him without even blinking an eye, because I think if all the brothers and sisters, all the siblings go back to how they were as children, they will never have fights. I get so upset when brothers fight with each other for the property. That's why one of the reasons of not buying a house and living in a rented apartment was not because my father or my Sikandar or anybody would have fought, but it करना ही नहीं मुझे. So the dignity that is very important. Regret I don't have. I think I'm thankful to God for the life that I have, and I continue to have. There is no time for regrets. मैं regrets में जीता ही नहीं हूँ, क्योंकि regrets are जो regret उस चीज़ का होता है जो आप चाहते थे कि better हो सकता था, या करना चाहते थे, जो मैं करना चाहता था नहीं किया. भगवान की दया से मेरे वो सब अच्छा ही रहा है, सब अच्छा रहा है. I think it's a beautiful life. It's a beautiful life. Thank you so much, Mr. Kher. It's always so wonderful chatting with you, because I always learn something and I go, and that's what Thank you. So you do are I. as a person. So do I. You're a great listener. You're a great empathetic listener, which is very important to have a conversation with. Thank you so much. All the very best. Please go give out some love to Tanvi the Great. Yes. It's going to be near you. And thank you for being in our podcast, and we will always cheer for you. Thank you. God bless you.